हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भाईपाल फड़दा फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय और समुच्चय की हम लोग पढ़ रहे थे विविध वचनार्थ। विविध में सही थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सही 4 5 ये भी कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है हमें। उम्मीद है आपने समुच्चय को एकदम क्लियर कर लिया होगा। एक दो दिन अपने बीच में क्लास हुई नहीं है, आज लगभग कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट ही कर देते हैं समुच्चय को। समुच्चय जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, क्लास 11 का स्टार्टिंग चैप्टर है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। आप चीजों को समझते हुए चलोगे, क्वेश्चन आपको करने में कोई परेशानी वाला सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्या कह रहा है कि आपके पास समुच्चय दे रखे हैं कि ये दो समुच्चय ए और बी के लिए, ए और बी दो समुच्चय है। इनके लिए सीधे ये करो कि ये और ये बराबर होते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों के लिए आप यहां पर कोई सी दो समुच्चय ले लो। मान लेता हूं मैं सॉल्यूशन हल में, मान लेता हूं मैं, माना एक समुच्चय मेरे पास ए है, एक समुच्चय क्या है ए समुच्चय मान लेता हूं एक और दो, एक समुच्चय बी मान लेता हूं एक दो और ये तीन, ये दो समुच्चय। इनके लिए क्या करो, पहले इसको निकालो, पॉइंट नंबर 1 लगा लो। ये कह रहा है ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के और यूनियन करने पर ए माइनस बी के। वैसे तो ये सही बात है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप वेन आरेख से इस क्वेश्चन को करो बिना उदाहरण दिए, अगर आप इसको वेन आरेख से करते हो क्वेश्चन को, तो वेन आरेख से ही पता लग जाएगा। देखो कैसे, एक वर्त ये और दूसरा वर्त ये, मान लो ये ए का है और ये किसका है, बी का है। आप ये जानते हो ना कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला हिस्सा होगा कि नहीं होगा। ए माइनस बी कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला होगा, जो ये लाइनिंग वाला है, ये लाइनिंग वाला, इस हिस्से को क्या कहते हैं, ए माइनस बी कहते हैं। अब ये कह रहा है दोनों को यूनियन मतलब जोड़ दो, मिला दो। मिलाने का मतलब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को मिलाएंगे तो बताओ ये सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरा का पूरा। तो इसको क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं। तो वेन आरेख से पता लग रहा है ये हमेशा बराबर होता है, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आप वेन आरेख की सहायता से भी पता कर सकते हो ये चीज हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अगर आप मान लो और अलग तरीके से करना चाहते हो, जो आपने एग्जाम्पल ले रहे थे उनकी हेल्प से भी कर सकते हो। क्या करो, इनमें ए इंटरसेक्शन बी लगाओ, पहले तो ए का और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो अगर इन दोनों में आप इंटरसेक्शन लगाओगे तो ए का मतलब तो कितना है, 1,2, इंटरसेक्शन बी मतलब है 1 2 3, ये 1 2 3। अगर आप दोनों में इंटरसेक्शन लगाते हो तो यहाँ बताओ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपकी 1 और 2। कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 2 ही तो आ रहा है। और फिर आप क्या करो, ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ए में से बी को आप घटाओ। समुच्चय ए कितना है, 1 और 2 है, घटा दो किसको, बी को। बी मतलब 1 2 और 3 को घटा दो। तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूंगा तो यहां से उत्तर क्या आएगा, 5। ऐसा क्यों, उसने कहा था किन्हीं दो समुच्चयों के लिए, तो मैंने कोई सी दो समुच्चय ले लिए। हो सकता है आप अलग उदाहरण ले लो तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। और वेन आरेख से लो, वेन आरेख से कर लो, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। ए माइनस बी का उत्तर 5 है। अब आपको करना है क्या है, आपको यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लगाना है, किसके साथ में, ए माइनस बी के साथ में। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, इसका मान है 1,2 और यूनियन लगाना है किसके साथ में, 5 के साथ में। तो अगर आप 5 के साथ यूनियन लगाते हो तो वो का वही आएगा निकल के। यहां से ये पता लगेगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी। इसको वापस ए ही लिखेंगे तो यहां से जवाब क्या आ जाएगा अपना, यही तो कहा था उसने कि ये इसके बराबर होता है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो दूसरे वाले को, ए यूनियन बी वाले को। ये अपना आप करके देखो। आप करना क्या है, राइट हैंड साइड ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, और उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया आपके ए और बी। तो ए और बी यहाँ रख देना। आपको बी माइनस ए करना आता है, समुच्चय बी में से समुच्चय ए को माइनस करना आ जाएगा, और ए यूनियन बी करना आ जाएगा। दोनों पक्ष आने चाहिए आपके बराबर आने चाहिए। तो यही आपको सिद्ध करना है। देख लो इसको ध्यान से, कोई दिक्कत है। दूसरे वाले में कैसे करना है पता है क्या,
क्या करोगे, यहां पर तो ए का और बी का यूनियन करना RHS लेके, ये हो जाएगा। और यहां क्या करना, बी में से ए घटाना और ए के साथ क्या कर देना, यूनियन। और देख लो इसमें कोई समस्या है। क्या कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत है तो देख लो इसमें। हाँ, बड़ा इजी चैप्टर है, समूचे कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। क्वेश्चनों का सही तरीका होना चाहिए आपके पास करने का, आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को। अगला क्या देखो, समूचों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। इसमें आप उदाहरण यूज में नहीं लोगे, गुणधर्म यूज में लेने, जो भी समुच्चय की प्रॉपर्टीज होती है उसकी सहायता से आपको इन दोनों को प्रूव करना है। चलो, इसके सामने ए लेके आना है, ए का यूनियन करवाना है किसके साथ में, ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। तो एक सिंपल सा काम करो, वितरण नियम लगा दो। वितरण का मतलब होता है अलग अलग बांटना, अलग अलग बांटना। आप इसको बांट दो किसके साथ में, ए का यूनियन लगाओ, ये पहले यूनियन है, यहां से लिखो ए यूनियन ए, कोष्टक बना लो। यहां रह जाएगा इंटरसेक्शन, यहां क्या रह जाएगा, इंटरसेक्शन। और ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप ये बताओ, क्या आप ये जानते हो कि ए यूनियन ए क्या होता है, ए यूनियन ए ही होता है। कैसे, अगर आप किसी भी समुच्चय का खुद के साथ में यूनियन लगाओगे तो वही तो समुच्चय आएगा। इसका उत्तर कहां से लाएंगे, इसका उत्तर लाएंगे वेन आरेख से। देखो, यहां वेन आरेख बना लो, ये तो समुच्चय ए का, ये समुच्चय बी का, आपको ये लाना है। देखो, यूनियन का मतलब होता है पूरी की पूरी लाइनें, पूरा ही होता है। यूनियन जानता हो ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा ही है, ये पूरा है। आपको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, ए के साथ में, मतलब इसी के साथ में करना है। तो आप ये सोचो, पूरे का इंटरसेक्शन इसके साथ रखो, कॉमन ये हिस्सा निकल के आएगा, नहीं आएगा, कॉमन ये हिस्सा निकल आएगा। इंटरसेक्शन अगर आप करोगे ना, तो आप यूं समझ लो ये हिस्सा गायब कर दो, इंटरसेक्शन उत्तर ये आएगा, ये उत्तर आएगा इंटरसेक्शन में, ये वाला, ये उत्तर आएगा। मतलब इसका उत्तर क्या आना है, ए निकल के आना है। तो वापस सीधा जवाब आप क्या दोगे, कभी भी ध्यान रखो, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर समुच्चय ए के साथ ही करोगे तो हमेशा ए निकल जाएगा, ये कंफर्म है, फिक्स है। तो उसने कहा था कि बिना किसी एग्जाम्पल के समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करो। तो आपने नियम लगाया यहाँ पर, कौन सा, वितरण, वितरण नियम लगा कि यहाँ इसको वेन आरेख से लिख दिया, कितना आएगा, ए आएगा। इसको देखो, देखिए ये तो फर्स्ट वाला हो गया ना, सेकंड वाला देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका उत्तर भी ए आना चाहिए, चेक करो। वितरण नियम लगाओ, यहां ए इंटरसेक्शन ए, और बीच में चिन्ह किसका होगा, यूनियन का, यहां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन ए। कोई भी जो समुच्चय होता है उसका खुद के साथ इंटरसेक्शन करता है, क्या आता है, वही समुच्चय आता है। तो यूनियन करते हैं तो भी वही आता है, इंटरसेक्शन करते हैं तो भी क्या आता है, वही आता है। इसका खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए का ए आएगा, यहाँ है यूनियन, यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर से वेन आरेख पर आ जाओ, फिर से वेन आरेख पर आओगे, ये एक समुच्चय है और ये समुच्चय बी है अपना, ठीक है। आप ये बताओ कि ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। आपको ए आपको कौन सा नजर आ रहा है, पहले ये बताओ, ए कौन सा है, ये वाला ऐसा है कि नहीं, ए जो है, ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, इसके साथ में यूनियन करना है। मतलब ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का, और ये पूरा ए है, इस पूरे ए का अगर इसके साथ में इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन करेंगे तो वापस ए ही तो आएगा, यानी यही तो बन के आएगा। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इस पूरे को, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये सर्कल किसका है, ए का है। तो यहाँ पर इसका जवाब भी क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। इन दोनों में देख लो कोई दिक्कत है, यानी यहाँ आपको बात क्यों समझ रहा है कि
यहां तो ए कर देते हैं, ये जाएगा नहीं भाई। चलो आप यूं समझ लो कि ए मतलब क्या हो गया, पूरा वर्त हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस यही तो आएगा। तो यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा, ए बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका उत्तर भी यही आता है और इसका उत्तर भी क्या आता है, यही आता है, ये ध्यान रखना है। आप इनको वेन आरेख से लिख सकते हो क्योंकि उसने एग्जाम्पलों के लिए मना कर रखा है कि एग्जाम्पल नहीं लेना है आपको, जब उसमें कोई दिक्कत है तो। इसको सही करो ना, सर नीचे कैसे हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास में ए और बी, ए और बी का इंटरसेक्शन करने पर बराबर आता है ए और सी का इंटरसेक्शन करने पर, तो उसका मतलब ये कहते ही नहीं है कि बी बराबर सी लेना ही पड़ेगा, बी बराबर सी नहीं लोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, कहने का मतलब। देखो चेक करते हैं इसको। अगर आपके पास में मान लो कोई सेट है समूचे ए, एक और दो, और एक समुच्चय में मान लेता हूं एक, दो और तीन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर बराबर करना है ए इंटरसेक्शन सी के। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन एक और दो आएगा, और इसमें एक दो चार लेता हूं ताकि एक और दो कॉमन है। आगे बताओ, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या है दोनों में, एक और दो है ना, तो इसका उत्तर बताओ एक और दो आएगा कि नहीं आएगा, एक और दो। अगर आप इन दोनों में इंटरसेक्शन करोगे, सॉरी इन दोनों में थोड़ी पूछा, ए और सी में पूछा है, हाँ ए और सी में कर लो, फिर किसमें करोगे, ए और सी में, ए इंटरसेक्शन सी करो, ए और सी में क्या कॉमन है, एक और दो, इसमें भी एक और दो, ये एक और दो, ये दोनों तो बराबर आ गए है, लेकिन आपने बी और सी को बराबर लिया है क्या, नहीं, वो कह रहा है बी बराबर सी आवश्यक नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी आप यहां पर ऐसा लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, लेकिन लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो बी बराबर नहीं है किसके, सी के, आवश्यक रूप से नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों काम है, अगर ले लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं लोगे तो भी समस्या नहीं, ऐसा नहीं बी बराबर सी होगा तभी ये बराबर होगा, बिना बी बराबर सी के भी ये बराबर हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा, देख लो इसमें कोई परेशानी है तो। है क्या कोई दिक्कत इसमें, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, सही, इसमें दो इक्वेशन और होने चाहिए, हाँ दो ही है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, विधान रखना। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय ए और बी है, यदि किसी समुच्चय अक्ष के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अक्ष, किसी समुच्चय अक्ष के लिए बराबर फाई है, और ए यूनियन अक्ष और बी यूनियन अक्ष क्या है, बराबर है, तो ये सिद्ध करना है ए बराबर बी है, और साथ ही साथ ये भी हिंट में आपने दे रखे हैं कि वितरण नियम का आप प्रयोग करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो आपको प्रूफ ये करना है, आपको हल में ये लिखना है कि ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर, क्या क्या दे रखा वो देखो, दिया हुआ ये है कि ए इंटरसेक्शन अक्ष जो है, अक्ष कोई समुच्चय है, और बी इंटरसेक्शन
आवाज नहीं आई थी ना बीच में। चलो देखो एक बार वापस सुन लो। हुआ यूं है कि ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 तक, ये आपने वितरण नियम से लिख लिया है, यहाँ पर जो भी दे रखा है क्वेश्चन में। पहले मैंने इसको लिया है, इसको लिया है तो क्या हुआ है कि यहां पर देखो ए इंटरसेक्स ए यूनियन अक्स का मतलब क्या है, बी यूनियन अक्स, इसके बराबर है। इसको तो इसकी जगह लिख दिया, फिर यहाँ वितरण नियम लगा के ए को गुणा करवा दिया, बी से यूनियन आ गया। इसका मतलब जैसा वैसा हो गया, इसका मतलब फाई है, और फाई का इसके साथ यूनियन करेंगे तो यही तो आएगा। सामने तो यही है, फाई का किसी के साथ आप यूनियन कर लो, वापस यहाँ पर क्या बढ़ने वाला है, वही समुच्चय बढ़ता है। फाई का यूनियन किसी भी समुच्चय के साथ करो, वापस वही समुच्चय आ जाएगा यूनियन करने पर। इसमें क्या किया मैंने, देखो एक बार चलो वापस बता देता हूं आपको, इसको समझ लो ध्यान से, दोनों को देख लो, कोई दिक्कत है तो एक बार वापस देख लो आप। सही बीच में आवाज कट गई थी, है ना। चलो देखो, देखो क्या करना है आपको, पहले तो इस साइड लिख लो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स, सामने कौन है, ए। आप ये बताओ, ये तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स का मतलब कितना है, बी यूनियन अक्स, ये दोनों क्या है, बराबर है। सामने कौन है, ए। इस ए को अंदर ले जाओ, ऐसे ही ले जाओगे, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन अक्स, और सामने कौन रह जाएगा, ए। अब आप ये बताओ, इसका तो नहीं पता है, लेकिन इसका उत्तर पता है, फाई है, और सामने कौन है, ए। सामने कौन है, ए। फाई का किसी के साथ में आप यूनियन कर लो, वही समूचे वापस निकल के आ जाएगा, तो मतलब यही आएगा। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एज इट इज इसको भी ऐसा ही करेंगे, इसको भी ऐसा ही करेंगे। देखो कैसे, यहां पर क्या करते हैं कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन अक्स, और सामने कौन आ जाएगा, बी। ठीक है, बी यूनियन अक्स का मतलब है ए यूनियन अक्स, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका करो तो इसको लिखो, और इसका करो तो क्वेश्चन इसको लिखो। बी इंटरसेक्शन यहां क्या हो जाएगा, ए यूनियन अक्स, सामने क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अब अंदर ले जाओ इसको, बी इंटरसेक्शन ए अलग हो गया, बीच में आया यूनियन बी इंटरसेक्शन अक्स, और सामने कौन है, ये बी। इसका मतलब है फाई, इसका मतलब क्या है, फाई, इसकी जगह पर क्या कर दो, फाई, और ए इंटरसेक्शन बी बोलो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही है। यहाँ यूनियन में आएगा फाई, सामने क्या जाएगा, बी। फाई का यूनियन किसी के साथ कर दो, वही समुच्चय आ जाता है। यहां से ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, बी आएगा, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आप ये बताओ, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से ये वैल्यू भी आपके ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, और ये भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ये आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इक्वेशन जो फर्स्ट है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आपके पास में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो, सॉरी, जो आपका ए है वो इक्वल किसके आ जाएगा, बी के। ये आपका जवाब आएगा, ए इक्वल किसके आ जाएगा, बी। ये इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो, है क्या कोई दिक्कत है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वितरण नियम के प्रयोग से करोगे और इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, यही तरीका यूज लेना है, बस कहने का मतलब ये है, आसान तरीका ये, इससे आराम से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, देखो अगला कह रहा है कि ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त, अरिक्त का मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाइव, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लगाने पर फाइव आना चाहिए, और दो दो का लगाने पर फाइव नहीं आना चाहिए। बड़े गजब का किस्सा है। देखो क्या कह रहा है कि अगर आप दो दो के इंटरसेक्शन लगाओ तो फाइव नहीं आना चाहिए, तीनों का लगाओ तो फाइव आना चाहिए, ऐसे बता दूं उदाहरण। तो आप ऐसे समुच्चय लिखो, मान लो आपका एक समुच्चय ए है, एक और दो, एक समुच्चय बी है, आप कंटिन्यू चलते तो और कुछ नहीं है, दो और तीन, इन दोनों को इंटरसेक्शन में लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। सी को और ए को लगाने पर भी उत्तर आना चाहिए, बी से तो लेना देना नहीं है ना, बी और सी, बी से भी ये लेना देना, तो एक काम करो, एक और तीन, एक इसका लिख दो और एक इसका लिख दो। अब आप चेक करो पहले तो
कैसे करोगे चेक? चेक करके ये बता दो कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाऊं, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या उत्तर आएगा? कोई ना कोई उत्तर आना चाहिए कुल मिला के, दो डायरेक्ट नहीं है। अगर मैं इन दोनों का लगाऊं तो ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का मैं अगर इंटरसेक्शन करूं तो कोई ना कोई उत्तर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, 3 आएगा, 3 आया। ठीक है, अब ए का और सी का देख लेते हैं लास्ट में कि ए इंटरसेक्शन सी करने पर क्या आ रहा है? ए और सी करने पर उत्तर आ रहा है 1। यानी कि देख लो आप, कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं है, युग्म जब ले रहे हैं ए बी को, बी सी को और सी ए को, तब कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं जो अरिक्त है, कोई भी अरिक्त समुच्चय नहीं है। सारे के सारे आपके पास में, सॉरी कोई भी एक समुच्चय नहीं है, सारे के सारे आपके पास में अरिक्त है, कोई ना कोई उसमें मौजूद अवयव है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 1 है, कोई ना कोई अवयव हर समुच्चय में आपके पास मौजूद है, तो अरिक्त समुच्चय है। अब ये कह रहा है तीनों का इंटरसेक्शन है, ए का, बी का, सी का। आप ये देखो फाइव आ रहा है क्या? चेक करके देखो, देखिए फाइव आ रहा है क्या? तीनों का इंटरसेक्शन करने पर फाइव आना चाहिए। कैसे? अगर आप तीनों का करोगे, तीनों में क्या कॉमन है? जैसे एक इसमें है तो इसमें नहीं है, दो इसमें है तो इसमें नहीं है, यहाँ जो 2 इन दोनों में, इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में, इसमें नहीं है, फिर 1 बच गया, 1 इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में, इसमें नहीं है। ऐसे कोई अवयव है क्या जो तीनों में ही हो, उत्तर आ जाए? नहीं आएंगे उत्तर। तीनों का इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा? 5 आएगा। ये आपके चैप्टर नंबर जो 1 है समुच्चय का, वो हो गया कंप्लीट, विविध प्रश्नावली सहित। इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो अपना रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण संख्याओं का। आगे की जो क्लास आएगी इसके एग्जाम्पलों की एक क्लास में अलग बढ़ा दूंगा आपके लिए, जो भी एग्जाम्पल वगैरह है, और थोड़े अलग जो क्वेश्चन है, क्योंकि हर चैप्टर की आपको 1-2 एडिशनल क्लास मिलेगी, जिसमें कुछ सिलेबस जो आपका हटा हुआ है उसके, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन और एग्जाम्पल, वो अलग से मैं क्लास आपके लिए बना दूंगा। बाकी एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। करो तैयार इसको, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ।